ऑपरेशन सिंदूर तो देश की शौर्य गाथा है। अगर इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए तो तमाम शैक्षणिक विद्यालयों में इसको शामिल किया जाए, चाहे वह सीबीएसई का बोर्ड हो, आईसीएसई का बोर्ड हो। कि जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो पाठ्यक्रम में कैसे मामले शामिल होंगे। सोफिया कुरैशी के संबंध में जिस भाषा का इस्तेमाल किए उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता खामोश क्यों हैं। और हमारी सेना ने जिस तरीके से रात के 4-5 घंटे में जिस अंजाम को और कोहराम मचाया, ये सर्वविदित है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता के बीच जानी चाहिए, लोगों के बीच जानी चाहिए। और आतंकवादियों को सज़ा मिलेगी, तो अभी तक तो आतंकवादियों को सज़ा ही नहीं मिली। तो ऑपरेशन सिंदूर तो एक तरह से बीच रास्ते में सरकार ने इसको रोका, जबकि ट्रंप कहता है कि हमने रुकवाया। तो उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के एक बयान के बाद पूरे देश में सियासत हो रही है। आपको बता दें, एक तरफ उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि देखिए ऑपरेशन जो सिंदूर है उसको सिलेबस में डाल देना चाहिए मदरसा के, और मदरसे में जो बच्चे आते हैं उसे इसकी तालीम देनी चाहिए। और इसको लेकर अब बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ विपक्ष का सीधे तौर पर सरकार पर आरोप है कि प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी देनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ, देश को लोगों को संबोधित करना चाहिए। तो दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखिए कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने सफलतापूर्वक किया और इतनी बड़ी जो ऑपरेशन हुई इसकी शौर्य गाथा सेनाओं की सब किसी को बतानी चाहिए। मदरसा बोर्ड ही क्यों, सभी जगह इसको लागू कर देना चाहिए। लेकिन देखिए वो पहले रिपोर्ट जिसमें तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, पार्टी का क्या कुछ कहना है। शिक्षा देश के समवर्ती सूची में है, राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार प्राप्त है। तो उत्तराखंड की सरकार ने अपना फैसला लिया, तो केवल मदरसा में क्यों? संस्कृत विद्यालय में नहीं रहते हैं बच्चे, पढ़ते वेद विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, खुला विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, ओपन स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर तो देश की शौर्य गाथा है। अगर इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए तो तमाम शैक्षणिक विद्यालयों में इसको शामिल किया जाए, चाहे वह सीबीएसई का बोर्ड हो, आईसीएसई का बोर्ड हो, चाहे वह मदरसा हो, चाहे संस्कृत विद्यालय हो, चाहे वह बंगला भाषा का विद्यालय हो, तमाम जगहों पर शामिल हो तो क्या आपत्ति हो सकती है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने सरकार को प्रस्ताव दिया है और साथ ही रक्षा मंत्री से मिलकर बातें कही है कि मदरसे में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तालीम दी जाए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर पाठ्यक्रम में शामिल करने की जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उससे पहले वो विजय शाह पर कार्रवाई कब होगी उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। विजय शाह ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में वीर गाथा और अपने शौर्य का परिचय देने वाली बहादुर बेटी, भारत की बेटी सोफिया कुरैशी के संबंध में जिस भाषा का इस्तेमाल किए उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता खामोश क्यों हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप क्यों हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ने विजय शाह के संबंध में जिस प्रकार की टिप्पणी की, ये पूरे भारत को शर्मसार करने वाली स्थिति है, पूरे भारत के लिए कहीं ना कहीं शर्मसार होने वाली स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी एजेंडे की राजनीति के तहत, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत अपने पार्टी के नेता को बचाने के लिए जिस तरह का परिचय दे रही है, इससे स्पष्ट होता है कि हर मामले में भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है। ये राजनीति करने का समय नहीं है। और सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री, देश के विदेश मंत्री, देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहते हुए पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कैसे कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस मामले में जिस तरह की राजनीति करना चाह रही है, उस राजनीति से देश और देश के सैनिक का जो वीर गाथा, जो शौर्य है, जो बहादुरी है, उसको कमतर दिखाना चाहती है। ये स्पष्ट करे कि जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो पाठ्यक्रम में कैसे मामले शामिल होंगे। बिहार में भी मांग होने लगी है भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम है नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ों को राजनीतिक एजेंडे के तौर पर कहीं ना कहीं प्रस्तुत करती है।
ये एजेंडे की राजनीति का प्रस्तुतिकरण नहीं है। ये देश के शौर्य, देश के सैनिकों के पराक्रम, देश के सैनिकों के बहादुरी का कहीं ना कहीं विषय है, और इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करे तो बेहतर रहेगा। उत्तराखंड में जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने मांग किया है सरकार से कि ऑपरेशन सिंदूर का सिलेबस में उसको डालना चाहिए मदरसे के, और उसकी तालीम जो बच्चे हैं उनको दी जानी चाहिए। और बिहार में भी जो है विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या हुआ पता ही नहीं है, प्रधानमंत्री ने कुछ बताया ही नहीं, तो क्या कुछ इसमें तालीम दी जाएगी और सिलेबस में क्या कुछ दिया जाएगा? तो अच्छी बात है। देखिए, देश गौरवान्वित होता है, और जब गौरवान्वित होने वाले क्षण को जब न्यू जनरेशन को बताया जाता है तो देश भी, जो नौजवान हैं हमारे, जो बच्चे हैं, वो सीखते हैं उससे, वो समझते हैं कि देश क्या हो रहा है और उसको फॉलो करते हैं। अच्छी बात है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्र का एक अभियान था, और जिस रूप में सरकार ने और हमारी सेना ने जिस तरीके से रात के 4-5 घंटे में जिस अंजाम को और कोहराम मचाया, ये सर्वविदित है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता के बीच जानी चाहिए, लोगों के बीच जानी चाहिए, और मदरसा ने अगर स्वागत किया है तो देश के तमाम लोगों को स्वागत करनी चाहिए। बिहार में भी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, इसमें देश में कोई भी ऐसा दल नहीं है जो इसके साथ ना, राष्ट्र पूरा साथ था, क्योंकि मोदी में विश्वास था, मोदी के नेतृत्व में विश्वास था, और मोदी के प्रति लोगों की आस्था थी। इसीलिए सारे दल को ये हिम्मत नहीं पड़ी कि ऐसे राष्ट्र मुद्दे पर, क्योंकि एक विश्वास का प्रतीक है मोदी, और जिस रूप में मोदी सरकार ने काम की, सरकार और देश के अन्य दलों से ताल मिलाकर सराहनीय है, और देश का नतमस्तक ऊंचा हुआ है। इसलिए विपक्ष को भी बोलने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने प्रस्ताव दिया है कि मदरसे में ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाया जाए। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। क्या लग रहा है कि ऐसे सिलेबस में पढ़ाया जाना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर? नहीं, ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे देश में उसको एक पूरा ट्रेडमार्क के रूप में लेने, इसको लेके पूरा प्रचार करने, इसको पूरे बिल्कुल एक राजनीतिक मुद्दा बना देने की पूरी कोशिश हो रही है। ये मेरे ख्याल से बेहद जनता के लिए गलत बात है। ऑपरेशन सिंदूर तो शुरू हुआ, मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हम पहलगांव के पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे और आतंकवादियों को सज़ा मिलेगी। तो अभी तक तो आतंकवादियों को सज़ा ही नहीं मिली। तो ऑपरेशन सिंदूर तो एक तरह से बीच रास्ते में सरकार ने इसको रोका, जबकि ट्रंप कहता है कि हमने रुकवाया। तो लोग तो पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और सबसे बड़ा सवाल है कि आतंकवादी जो आए थे पहलगाम में, जिन्होंने घटना की, वो कहाँ गए? और अभी तक कोई जानकारी लोगों को नहीं मिल रही है। और इस बीच में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी जी गरम गरम भाषण दे रहे हैं कि उनके खून में अब सिंदूर बह रहा है, खून नहीं है। तो ये पूरे इसको चुनावी एक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश हो रही है। हमें लगता है ये बिल्कुल गलत है। सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का है, सवाल देश में जनता की सुरक्षा का है, सवाल देश की विदेश नीति का है। तो आपने सुना, साफ तौर पर जो विपक्ष के नेता हैं उस सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं मदरसा बोर्ड को लेकर राजद के द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पहले बताना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ, देश के लोगों को संबोधित करना चाहिए, प्रधानमंत्री को विशेष सत्र बुलाना चाहिए। तो वहीं पर आप बात करें बीजेपी की, तो साफ तौर पे करें कि देखिए अच्छी बात है, सब किसी को शौर्य गाथा सेना की बतानी चाहिए। सेना हमारी बहादुरी से किस तरह से पाकिस्तान को लोहा मनवाई। इसके साथ ही तमाम जो विपक्ष के पार्टी हैं लेकिन सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष इस बात को लेकर करिए कि देखिए विपक्ष का काम है हर सवाल पर और हर बात पर उंगली उठाना। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।